नमस्कार दोस्तों, फ्री ट्यूटोरियल से SV भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। वक्री मंगल की चर्चा करेंगे। कल 30 अक्टूबर मंगल वक्री हो रहे हैं और यह आपको बता दें 12 जनवरी तक वक्री रहेंगे। तो मेष से लेकर मीन राशि लग्न के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो से आप जानेंगे। वक्री मंगल का अशुभ प्रभाव भी रहेगा कुछ राशियों के ऊपर, उसकी भी चर्चा करेंगे। और कुछ राशियों के लिए यह लाभदायक रहेंगे, वह भी चर्चा करेंगे। तो करीबन 75 दिन दोस्तों मंगल का वक्री होना, इतनी लंबी अवधि तक तो काफी दूरगामी प्रभाव रहने वाले हैं काफी राशियों के ऊपर। चर्चा करते हैं। मंगल हालांकि दोस्तों पराक्रमी बनाते हैं, जोश देते हैं और कर्मठ बनाते हैं, हार्ड वर्किंग बनाते हैं। और दूसरी तरफ यही मंगल अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ स्थिति में हो किसी राशि विशेष के लिए, तो चोट फेट एक्सीडेंट तक करवा दिया करते हैं। दंगा फसाद आगजनी की घटनाएं आदि इत्यादि मंगल के नाम की जाती हैं। जानते हैं मंगल का यह रुद्र रूप वक्री होने से, क्योंकि मिथुन राशि में वक्री होंगे कल, और हालांकि यह वृषभ राशि में फिर से प्रवेश कर जाएंगे 13 नवंबर को, और 13 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक तकरीबन 2 महीने यह वृषभ राशि में ही वक्री अवस्था में रहेंगे। तो जानते हैं किस तरह का फल देते हैं इस वक्री चाल में मंगल। मिथुन से वृषभ में गोचर इनका कैसा रहेगा इस अवस्था में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेष वालों की बात करते हैं, मेष राशि लगन की। दोस्तों मंगल आप लोगों के तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं, आपके राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, और यहाँ पर वक्री होने का सीधे सीधे मतलब ये है कि यह जो कि आपके पराक्रम के भाव में लग्नेश का बैठना उत्तम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु क्योंकि वक्री होकर कोई भी ग्रह धीमी गति से चलने वाला हो जाता है, तो इनकी स्ट्रेंथ कहें तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा। या यूं कहें, अगर आप यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं, छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं, तो उसमें अवरोध आ सकते हैं और आपके आत्मबल में किसी तरह की कमी ना आए, इसका ख्याल रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें इस वक्त। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई कमिटमेंट मत करें, कोई डील मत करें, ताकि आपको कोई दिक्कत हो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हाँ, 13 नवंबर से यह दूसरे घर में आ जाएंगे। तब तक आप लोगों के लिए थोड़ा सा सतर्कता का समय है। 2 नंबर की राशि में, वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको काफी रिलीफ रहेगा। यहाँ पर हालांकि वक्री रहेंगे, जो कि फैमिली का, कुटुंब का घर है। लग्नेश का, राशिपति का दूसरे घर में वक्री अवस्था में रहना, फैमिली में मतभेद किसी तरह के ना उभरे, इसका ख्याल रखें। धन का खर्चा होने के प्रबल योग बनते हैं, परंतु यह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा इस अवधि में। अचानक से लाभ के योग भी बनाते हैं। कुल मिलाकर आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, खासकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए इस अवधि में, और मंगल के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं अभी वृषभ वालों के लिए। मंगल दूसरे घर में कल से मिथुन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, वक्री होंगे। देखिए, वृषभ राशि लगन के लिए मंगल सप्तमेश भी हैं और 12वें घर के मालिक भी हैं। 12वें घर के मालिक का दूसरे घर में बैठना, खर्चों में अधिकता होती है। फैमिली के ऊपर खर्चा हो सकता है, किसी तरह से भी खर्चे के योग बनते हैं।
और कल से वक्री होने के कारण पारिवारिक मतभेद उभर सकते हैं। खासकर मियाँ बीवी के संबंधों में किसी तरह का तकरार पॉसिबल है, खासकर जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है। अगर आप कुंडली देखना जानते हैं और ये जानते हैं कि आपकी कोई दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है, तो आप लोगों को मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि सप्तम स्थान का मालिक शत्रु राशि में बैठा है। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो भी आपको सतर्क रहना चाहिए। मंगल हालांकि थोड़े दिन के लिए ऐसी स्थिति में रहेंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे, वक्री चाल से उल्टी चाल से चलते हुए धीमे धीमे आपके लगन में होंगे, राशि में होंगे, पहले भाव में होंगे। यह 13 नवंबर को यहाँ पर आ जाएंगे और 12 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे वृषभ राशि में। तत्पश्चात मार्गी होकर फिर से मंगल यहाँ पर आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो 12 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे वृषभ राशि में। 13 नवंबर से वक्री अवस्था में 2 महीने का समय है। दोस्तों, यहाँ पर सप्तमेश का आपके पहले भाव में बैठना ये इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अपनी राशि को, अपने भाव को देखेंगे मंगल। यहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ती है, तो यहाँ पर पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेगी, मियाँ बीवी के संबंध ठीक रहेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस फिर से सुचारू रूप से चलने के योग बनते हैं, डेली आमदन में वृद्धि के योग बन ही जाते हैं। हालांकि वक्री होंगे थोड़े, परंतु केंद्र में है, लगन में है, तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं। फिर भी यहाँ पर मांगलिक दोष जरूर बनाते हैं पहले भाव में, तो थोड़ा सा आप अपने स्वभाव में तेजी रह सकती है जब लगन में होंगे। सप्तमेश का लगन में होना हालांकि प्रणय संबंधों के लिए उत्तम है। 12वें घर के मालिक लगन में बैठेंगे तो आपके खर्चे बढ़ने के योग बनते इस अवधि में, ये बात निश्चित है। अगर आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है तो आपको थोड़ा कंजूसी से चलना चाहिए और अभी से खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। कुल मिलाकर यह मंगल का वक्री होना इतना लंबी अवधि तक आपके खर्चों में कम से कम अधिकता के योग बनते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो खासकर आपको सतर्क रहना चाहिए, किसी को धन ना दें, किसी के साथ कोई कमिटमेंट मत करें, कोई धोखा ना हो जाए, कोई लॉसेस की संभावनाएं जो दिखती हैं, खासकर जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, वैसा पॉसिबल ना हो। तो अगर आपकी वृषभ राशि है दोस्तों, आप लोगों को निश्चित तौर से मंगल के उपाय करने चाहिए, जो अंत में बताता हूं, जिसे जरूर देखना सुनना मत भूलें। तो बात करते हैं अभी दोस्तों मिथुन वालों के लिए। मंगल 6 लॉर्ड भी हैं और लाभ के मालिक भी हैं, 11वें घर के मालिक भी हैं। 11वें घर में मेष राशि आती है, तो मिथुन राशि लगन की अगर चर्चा करें तो मंगल का कल से वक्री होना आपके पहले भाव में लगन में, तो निश्चित तौर से 11वें घर के मालिक का वक्री होना इतना अच्छा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब भी 11वें घर का मालिक वक्री होगा लगन में तो साफ जाहिर है कि थोड़ा सा यह स्लो हो जाता है। उल्टी दिशा में जब चलता है प्लैनेट तो शुरुआत में इनकी गति धीमी हो जाती, तो अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी लूज कर देगा। तो कहने का अभिप्राय, लाभ के साधन जो हैं उनके ऊपर आप पूरा फोकस रखिए अगर आप खासकर बिजनेस करते हैं। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिए और अपने जो कंपटीटर्स हैं, क्योंकि छठे घर के भी मालिक हैं मंगल, और लगन में कल से जब वक्री होंगे तो कंपटीटर्स से आपको टफ कंपटीशन मिलेगा। तो सचेत रहिए, किसी भी क्षेत्र में है, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। परंतु लंबा समय नहीं है, 13 नवंबर को मंगल फिर से वापस वृषभ राशि में चले जाएंगे, जो कि 12वें घर में होंगे। 12वें घर में इतनी दिक्कत नहीं देने वाले, यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग के चलते आप लोगों को एकदम से ऊंचाइयां मिलती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठे घर का मालिक 12वें घर में वक्री हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्रूर ग्रहों से विपरीत राजयोग अकल्पनीय लाभदायक रहेगा।
13 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक आपके वारे न्यारे होंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, हर क्षेत्र से लाभ होगा। कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और विदेशों से शुभ समाचार मिले, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभान्वित हो। कोई भी कार्य आपका है वह अधूरा नहीं रह सकता इस अवधि में, क्योंकि 12वां घर आपका एनर्जाइज्ड हो जाता है, यूं कहें आपके लॉसेस प्लग हो जाते हैं, आपके नुकसान खत्म हो जाते हैं। कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर आप लोगों के लिए नवंबर 12 तक थोड़ा सतर्क रहने का है। आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए मंगल दोस्तों योग कारक प्लेनेट हैं, जिसे हम कहते हैं अति शुभ। केंद्र और त्रिकोण के मालिक होने के नाते मंगल का 12वें घर में वक्री होना, जो कि अभी 12वें घर में ही चल रहे हैं मिथुन राशि में, और वक्री चाल से चलते हुए कल से वक्री होंगे तो यह वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे, उल्टी चाल से 2 नंबर की राशि में, जो कि आपका 11वां घर होगा। यहाँ फिर भी स्थितियां इतनी बुरी नहीं होंगी। 11वें घर में मंगल का बैठना, 10वें घर का मालिक होकर, पंचम स्थान का मालिक होकर, और 2 महीने 11वें घर में रहेंगे, और 10वें घर का मालिक जब 5वें घर को देखेगा, हालांकि वक्री होंगे वृषभ राशि में, थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम होगी कुछ दिनों के लिए, परंतु जैसे ही वृषभ राशि में पहुंचेंगे वक्री अवस्था में, तो यह कुछ दिन में ही अपनी पूरी स्पीड गेन कर लेते हैं, उल्टी दिशा में ही सही, परंतु स्ट्रेंथ इनकी पूरी हो जाएगी 11वें भाव में। तो 12 जनवरी तक वक्री रहेंगे, 75 डेज वक्री रहेंगे, और वृषभ राशि में यह पहुंचेंगे 13 नवंबर से। 13 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक यह अवधि आप लोगों के लिए फिर भी ठीक ठाक रहेगी, बल्कि अच्छी रहेगी। लाभ होगा, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपके बने रहेंगे। अभी आपको 13 नवंबर तक सतर्क रहना है, जब तक मंगल 12वें घर में वक्री होते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अभी आपके कार्यों में अवरोध हो सकते हैं। कार्यस्थल पर अपनी प्रतिष्ठा को बनाकर रखें, आपको स्टिफ कंपटीशन मिल सकता है कार्यस्थल पर। और अगर आपका कोर्ट कचहरी में किसी तरह का मसला है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। पंचम स्थान का मालिक 12वें घर में वक्री होगा, जो कि बच्चों का, संतान का है, विद्या बुद्धि का घर है, तो संतान के लिए आपको किसी तरह का समय देना पड़ सकता है, उनके भविष्य के बारे में आप चिंतित हो सकते हैं, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 13 नवंबर तक कम से कम, कल से लेकर तो 13 दिन है, करीबन 14 दिन है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और शेयर स्टॉक मार्केट वालों को डिस्टेंस बना लेनी चाहिए शेयर बाजार से 13 नवंबर तक। उसके पश्चात आप सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ शेयर बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर भी क्योंकि वक्री हैं तो आपको सतर्क रहकर ही काम करना चाहिए। हालांकि अपने घर को देखेंगे, मंगल पंचम स्थान को देखेंगे वृषभ राशि में, जब 13 नवंबर को आ जाएंगे तो दिक्कतें इतनी नहीं होंगी। अगर मनोरंजन के क्षेत्र में है, मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, तो अभी आपको 13 नवंबर तक केयरफुल रहना चाहिए। खासकर कार्यस्थल पर किसी तरह का आपको बॉस के समक्ष नहीं जाना चाहिए, कोई रिस्क की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, और मंगल के उपाय जरूर करें। मंगल को स्ट्रॉन्ग करें, मूंगा इत्यादि धारण करें। मंगल योग कारक है, आपको तो मूंगा धारण करना ही चाहिए, और हनुमान जी की उपासना करें। और अंत में जो उपाय बताता हूँ उसको करने से आप निश्चित तौर से इस वक्री पीरियड में, 75 डेज का वक्री पीरियड है, काफी लंबी अवधि है, तो मंगल के उपाय आप लोगों के लिए वांछनीय हैं, ताकि अगर आप छात्र हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में बैठ रहे हैं, तो आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो और आपके रास्ते में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना आए, अवरोध ना आए स्टडीज में। इतना जरूरी हो जाता है छात्रों के लिए, क्योंकि पंचम स्थान कंपटीशंस का है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं अभी सिंह राशि लगन के लिए। दोस्तों, मंगल योग कारक हैं, सुखेश हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं और भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो 11वें घर में वक्री होंगे तो इतनी दिक्कत नहीं है। भाग्य स्थान के मालिक का 11वें घर में वक्री होना, हालांकि थोड़ा सा मंद हो जाता है भाग्य कहीं तो, या कार्यों में हल्के फुल्के अवरोध आ सकते हैं, खासकर जमीन जायदाद से संबंधित।
अगर कोई भी कामकाज करते हैं तो उनमें अवरोध आ सकता है, परंतु फिर भी स्थिति उत्तम है। 11th हाउस में भाग्यस्थान का मालिक बैठे, हालांकि वक्री हो जाएगा। विदेशों से संबंधित कामकाज में अवरोध आ सकते हैं अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं या विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं तो यदा कदा अवरोध की संभावना है। इस बीच मंगल 13 नवंबर से वक्री होकर पीछे आ जाएंगे, 10वें घर में आ जाएंगे। यह स्थिति कुछ उत्तम हो जाएगी। वृषभ राशि में 13 नवंबर को आएंगे और यह 12 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे, 2 महीने यहाँ पर रहेंगे, परंतु वक्री चाल से रहेंगे। कुछ दिनों बाद यहाँ पर पूर्णतः स्ट्रोंग हो जाएंगे, फुल स्पीड पर होंगे वृषभ राशि में भी। हालांकि यहाँ पर वक्री रहेंगे 12 जनवरी तक, नो डाउट, परंतु स्ट्रेंथ अपनी गेन कर लेंगे, या यूं कहीं स्पीड अपनी पूरी गेन कर लेने से ये पूरे स्ट्रोंग हो जाते हैं। वैसे भी 10वें घर में मंगल बहुत स्ट्रोंग होते हैं, जो आप लोगों के लिए उत्तम स्थिति होगी। भाग्यस्थान का मालिक 10वें घर में भी बुरा नहीं है। वैसे भी मंगल यहाँ पर उच्च के होते हैं, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मकर राशि आती है, वैसे भी यहाँ पर दिग्बली होते हैं मंगल। तो मंगल का यहाँ पर आना, भले यहाँ पर वक्री होंगे वृषभ राशि में, अति श्रेष्ठ है। भाग्य आपका प्रबल रहेगा और 4th हाउस को देखेंगे, यह उत्तम रहेगा। भाग्य स्थान का मालिक जब 4th हाउस को देखेगा, जो कि उसका अपना घर है मंगल का, वृश्चिक राशि पड़ती है, तो जमीन जायदाद से फायदा, प्रॉपर्टी इत्यादि से फायदा, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ना, राज दरबार से आपको लाभ होना, बड़े भाई बहनों का संग मिलना, भाइयों के साथ आपके मतभेद दूर होना आदि इत्यादि, पब्लिक में आपका प्रतिष्ठा बढ़ना, ये सब पॉसिबल रहेगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा कहीं तो जब 10वें घर में मंगल होंगे। तो मंगल का योग कारक होकर वक्री होना कुछ दिनों के लिए 13 नवंबर तक आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो 13 नवंबर तक कोई रिस्क ना लें, किसी को धन मत दें, किसी के साथ कमिटमेंट मत करें। और वैसे भी शत्रु राशि में, मिथुन राशि में, तो मंगल के उपाय आपको भी करने चाहिए। हालांकि स्थितियां आप लोगों के लिए मिलीजुली कहें या थोड़ी सी बेटर कह सकते हैं। बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या के लिए मंगल का दोस्तों अष्टमेश और तृतीयेश होकर वक्री होना 10वें घर में। यहाँ पर एक बात बता दें, मैंने एक अलग से वीडियो भी पब्लिश की है, वह आप देख सकते हैं, नीचे लिंक दे देता हूँ। यहाँ पर मंगल देखिए अष्टम स्थान का मालिक यहाँ पर मेष राशि आती है, 10वें घर में होगा, वक्री होगा, अपनी राशि से 11वें घर में होगा। तो कार्यस्थल पर यदा कदा आपको सतर्क रहना चाहिए 13 नवंबर तक, जब तक यह वक्री अवस्था में वापस नहीं आ जाते वृषभ राशि में। 13 नवंबर को यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर फिर 12 जनवरी तक रहेंगे। भाग्यस्थान में आपके 2 नंबर की राशि आती है यहाँ पर वृषभ राशि में। तो यहाँ पर स्थितियां उत्तम रहेंगी, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यात्राओं से लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, तृतीय स्थान को देखेंगे, तृतीय स्थान के मालिक भी हैं मंगल, वृश्चिक राशि पड़ती है 3rd हाउस में। भाइयों से आपके संबंधों में इंप्रूवमेंट, भूमि भवन से आप लाभान्वित होते हैं, परंतु यह 13 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक हल्का सा सतर्क भी रहना चाहिए। और विदेशों से संबंधित कामकाज जो करते हैं वो तो ठीक चलते रहेंगे, फिर भी अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं वह भी ठीक ठाक रहेंगे। हल्के फुल्के अवरोध देखे जा सकते हैं, परंतु मेन बात यह है कि आपका पराक्रम बना रहेगा, यात्राओं से लाभ होगा अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। कुल मिलाकर मंगल का गोचर आप लोगों को कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क करता है अप टू 13 नवंबर। सो ऑल द बेस्ट। फिर भी मंगल के उपाय आपको कर लेने चाहिए। मंगल का गोचर आप लोगों के लिए शुभ ही कहा जाएगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो ऑल द बेस्ट। अभी बात करते हैं तुला वालों के लिए। मंगल दोस्तों दूसरे घर के मालिक हैं और साथ में आपके सप्तमेश हैं। सप्तम स्थान में मेष राशि आती है और सप्तम स्थान का मालिक भाग्य स्थान में केंद्र त्रिकोण राजयोग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इतनी।
पर फिर भी वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर रहेंगे वक्री अवस्था में 13 नवंबर तक। तत्पश्चात यह वृषभ राशि में आ जाएंगे पीछे, और 13 नवंबर से 12 जनवरी तक वृषभ राशि में रहेंगे, वक्री रहेंगे अष्टम स्थान में। यह स्थिति अच्छी नहीं होगी, परंतु फिर भी धन के लिए बुरी नहीं होगी, क्योंकि धन स्थान को देखेंगे। कुटुंब के लिए दिक्कत की पोजीशन नहीं होगी, हालांकि वक्री होंगे, पर फिर भी धन और कुटुंब के मैटर्स को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बता दें, सप्तम स्थान का मालिक अगर भाग्य स्थान में बैठा हो तो केंद्र त्रिकोण राजयोग के चलते आपको लाभ भी होगा। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा, पर फिर भी अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं आपको सतर्क रहना चाहिए। 7th लॉर्ड इन 9th हाउस वक्री हो जाए तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं धोखा ना हो जाए। मियाँ बीबी के संबंधों में यदा कदा तकरार संभव है, जिनकी खासकर मंगल की दशा अंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा है। अदरवाइज क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग है, इतनी दिक्कत की बात नहीं। विदेशों से संबंधित कामकाज थोड़ा सा सतर्क होकर करें, परंतु काम चलता रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो भी ठीक रहेगा। अष्टम स्थान में आने से स्थितियां शुभ हो जाती हैं, खासकर मंगल का वृषभ राशि में वक्री गति से चलना। धन की स्थितियां ठीक रहेंगी, व्यापार ठीक रहेगा, परंतु फिर भी मंगल के उपाय आप करते रहें। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए दोस्तों, मंगल का लग्नेश होकर अष्टम स्थान में बैठना थोड़ी दिक्कत का कारण है, और वक्री हो जाना। तो 12 नवंबर तक 13 नवंबर तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। सीढ़ियां इत्यादि, स्टेयर्स इत्यादि ध्यान से चढ़ें, वाहन ध्यान से चलाएं, और कहीं चोट फेट ना लग जाए इसका ख्याल रखिए 13 नवंबर तक। खासकर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 50 की उम्र से ज्यादा उम्र है, और आपकी ऊपर से मंगल की दशा अंतरदशा है। मंगल चोट फेट के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं, आगजनी के कारक होते हैं। तो आप लोगों को इन दुर्घटनाओं से सतर्क रहना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए 13 नवंबर तक। अगर मंगल की दशा अंतरदशा है, आपको मंगल के उपाय निश्चित तौर से कल से शुरू कर देने चाहिए। और मंगल आपके लिए शुभ समाचार भी ये है, बीच में 13-14 दिन का समय थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। वृषभ राशि में आ जाएंगे, ये योग कारक हो जाएंगे। वक्री मंगल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वापस हो जाएंगे फुल स्पीड पर। यहाँ पर घूमेंगे जब कुछ दिनों बाद, जब यहाँ पर पहुंचेंगे 13 नवंबर को, 13 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे सप्तम स्थान में, तो ये स्थिति उत्तम रहेगी। लग्नेश का अपने घर को देखना अच्छा रहता है। मियाँ बीबी के संबंधों के लिए समय ठीक रहेगा। हालांकि छठे घर के भी मालिक हैं, तो कार्यस्थल पर यहाँ वहाँ आपको कंपटीटर्सों, जो भी प्रतिद्वंदी होते हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। कंपटीटर्स का इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है। फिर भी समय आपके लिए शुभ है। धन लाभ के योग बनते हैं, व्यापार चलेगा, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। अदालती मसलों में भी आपकी अंततः जीत होती है। हाँ, प्रतिस्पर्धाओं में भी आपकी जीत होती है अंततः, परंतु थोड़ा सा पशुपेश का समय रह सकता है। सो आपको आपका वर्चस्व बना रहेगा, नो डाउट, क्योंकि लग्नेश का 7th हाउस में बैठना पब्लिक का स्थान है, तो पब्लिक में प्रतिष्ठा बनी रहती है। जो पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं कामयाब भी होते हैं, तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। लगन को देखेगा लग्नेश, तो आप पराक्रमी रहेंगे, जोशीले रहेंगे, कर्मठ रहेंगे, जुझारू रहेंगे। तो वृषभ राशि में 13 नवंबर से 12 जनवरी तक आपका समय ठीक ठाक ही रहेगा। फिर भी मंगल के उपाय आपको कर लेने चाहिए। बात करते हैं धनु वालों की। धनु के लिए दोस्तों, धनु राशि लगन के लिए मंगल पंचमेश होकर सप्तम स्थान में वक्री होंगे। पंचम स्थान दोस्तों संतान का है, विद्या बुद्धि का है, रोमांस इत्यादि का है, मनोरंजन का है। तो यहाँ पर रहेंगे ये वक्री अवस्था में 13 नवंबर तक। तत्पश्चात फिर से पीछे आ जाएंगे।
ये स्थिति उत्तम हो जाएगी। यहाँ पर वृषभ राशि में क्योंकि 12वें घर के भी मालिक हैं तो विपरीत राजयोग बनाएंगे और 13 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक 2 महीने वृषभ राशि में रहेंगे 6th हाउस में, तो यह विपरीत राजयोग का आपको फल देंगे। तो मंगल आपके लिए अति शुभ स्थिति में रहेंगे। अभी कल से लेकर 13 नवंबर तक अपनी संतान का ख्याल रखें। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, बल्कि नुकसान की संभावनाएं बनती हैं शेयर मार्केट वालों को। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, स्टडीज में फोकस करें। थोड़ा सा यत्न प्रयत्न ज्यादा करना पड़ सकता है स्टडीज में फोकस करने के लिए, और किसी तरह की नेगेटिविटी दिमाग में मत रखें। मनोरंजन के क्षेत्र में है, मीडिया के जगत में कामकाज करते हैं तो यू हैव टू बी वॉचफुल टिल 13 नवंबर। और पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, किसी तरह का भी बिजनेस हो सकता है, उसमें भी आपको 13 नवंबर तक सतर्क रहना चाहिए। पार्टनर किसी तरह का कोई धोखा ना करे, या किसी तरह का भूमि भवन से संबंधित कामकाज करते हैं क्योंकि भूमि पुत्र है मंगल, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। भूमि से संबंधित जो भी कामकाज हैं 13 नवंबर तक आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। उसके पश्चात भी मंगल वक्री रहेंगे, हालांकि विपरीत राजयोग होगा। जमीन जायदाद संबंधित मसलों को लेकर अगर कोई कामकाज करते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल। मंगल के उपाय फिर भी करते रहें ताकि आप लोगों के लिए समय हितकर ही रहे, और रहेगा भी, क्योंकि विपरीत राजयोग में आप शत्रुओं पर हावी प्रभावी रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी। स्वास्थ्य का इस बीच आपको ख्याल रखना चाहिए, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य का। सो ऑल द बेस्ट। अभी बात करते हैं मकर वालों के लिए। दोस्तों, सुख के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं और लाभ के मालिक हैं। अगर आपकी मंगल की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है तो जमीन जायदाद का सौदा ना करें। कोई अगर करते भी हैं, डील करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं तो केयरफुल होकर पढ़ें और अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप बीपी के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, तो अपना चेकअप रेगुलर करवाते रहें, मेडिकेशन लेते रहें, क्योंकि 4th लॉर्ड इन 6th हाउस 13 नवंबर तक यहाँ पर दिक्कत दे सकता है। और उसके पश्चात मंगल वृषभ राशि में वापस आ जाएंगे, ये स्थिति उत्तम हो जाएगी। वृषभ राशि में पंचम स्थान में बैठकर 11वें घर के भी मालिक हैं तो लाभ होगा। आपको जमीन जायदाद से भी लाभ हो सकता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा क्योंकि 4th लॉर्ड इन 5th हाउस, ये स्थिति अच्छी रहेगी। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लाभान्वित होंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, जमीन जायदाद के मसले सॉर्ट आउट होंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद दूर होंगे, आदि इत्यादि। भाइयों के साथ सुलह सफाई रहेगी, मित्र मंडली की सपोर्ट रहेगी। कुल मिलाकर समय आपका 13 नवंबर तक थोड़ा सतर्क रहने का है, और उसके पश्चात समय आपके लिए उत्तम है, लाभ होगा। और शेयर स्टॉक मार्केट वालों के भी लाभ के योग बनते हैं। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। मंगल का दोस्तों पंचम स्थान में वक्री होना, जो कि विद्या बुद्धि का स्थान है, संतान का स्थान है। संतान की सेहत का ख्याल रखें इस अवधि में, खासकर जब तक मंगल पंचम स्थान में है। और रोमांस में आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। शेयर मार्केट से भी 13 नवंबर तक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। 13 नवंबर को मंगल वक्री अवस्था में आपके दूसरे घर में पहुंच जाएंगे, यह स्थिति उत्तम रहेगी। राजयोग कारक होते हैं मंगल यहाँ पर। वैसे भी मंगल आपके 10वें घर के मालिक भी हैं। 10वें घर के मालिक जब 10वें घर को देखेंगे 7th दृष्टि से, 13 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा, कार्यों में गतिशीलता, प्रमोशन के योग, व्यापार करते हैं तो व्यापार खूब चलता है, आदि इत्यादि सभी क्षेत्रों में आप लाभान्वित होते हैं। मंगल का गोचर 13 नवंबर तक बच्चों को लेकर आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। बच्चों की स्टडीज का ख्याल रखें, उनके कैरियर का ध्यान रखें, आदि इत्यादि। और मंगल के उपाय 13 नवंबर तक आपको कर लेने चाहिए। उसके पश्चात समय ठीक है। भूमि भवन से लाभ, जमीन जायदाद से लाभ, आदि इत्यादि। 4th लॉर्ड
फोर्थ हाउस में, जो कि जमीन जायदाद का घर है, और मंगल भी जमीन जायदाद के कारक हैं, तो अच्छी स्थितियां रहेंगी। हालांकि यात्राएं अवॉइड करें इस पीरियड में, क्योंकि थर्ड लॉर्ड है मंगल, और वृषभ राशि में, जो कि शत्रु की राशि है, तो यात्राएं थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा ना करें। 10वें घर को देखेंगे तो योग कारक ही रहेंगे, शुभ रहेंगे आपके लिए। कुल मिलाकर समय आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की, लगन की। आप लोगों के लिए भाग्यस्थान के मालिक हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रही हैं, परंतु वक्री हो जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। खासकर अगर आप जमीन जायदाद से संबंधित कामकाज करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो थोड़ा स्लो हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो कार्यों की गति धीमी हो सकती है, परंतु फिर भी मंगल केंद्र में है, भूमि पुत्र हैं, और फोर्थ हाउस जमीन जायदाद का है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। और यह वक्री चाल से चलते हुए जब तीसरे घर में पहुंच जाएंगे, स्थितियां उत्तम हो जाएंगी। 13 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक 2 महीने थर्ड हाउस में रहेंगे और भाग्य स्थान को देखेंगे, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। बेसिकली वृषभ राशि में बैठकर मंगल 9th हाउस को देखेंगे, तो विदेशों से संबंधित कामकाज उत्तम रहे, विदेश यात्रा के योग बने। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो काम सुचारू रूप से चले, प्रमोशन के योग बने, भाग्य प्रबल रहे, खासकर धन की वृद्धि हो, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहे। ये 13 नवंबर से समय आपका शुभ होता है। कल से लेकर 13 नवंबर तक आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और अपनी मदर के स्वास्थ्य का भी, माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।